खास तौर पर उन एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स के लिए एक क्विक और स्ट्रक्चर्ड रिव्यू है जो क्लीन और एक्यूरेट लैंग्वेज मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी की दुनिया में कोई भी मॉडल सिर्फ उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है जितना अच्छा उसका डेटा होता है। इसीलिए आज हम उस पूरी पाइपलाइन को डिकोड करने जा रहे हैं जो कच्चे अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देती है जिसे मशीनें आसानी से प्रोसेस कर सकें। इंसान की भाषा कितनी केओटिक और जटिल हो सकती है, जरा इस पर गौर करते हैं। शेयर बाजार अप्रत्याशित है। हमारे लिए ये समझना बहुत आसान है, राइट? लेकिन किसी भी एल्गोरिथम के लिए ये सिर्फ कैरेक्टर्स का एक रैंडम और अर्थहीन समूह है। इंसान की भाषा स्वाभाविक रूप से काफ़ी अव्यवस्थित होती है। इसमें ग्रामर की गलतियां होती हैं, अलग अलग लहजे होते हैं और अनगिनत वेरिएशंस होते हैं। किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को इस डेटा से कोई भी अर्थ निकालने के लिए सबसे पहले इस अस्त-व्यस्त जानकारी को एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेबल ढांचे में ढालना ही पड़ता है। और ठीक यहीं पर एनएलपी प्री प्रोसेसिंग की एंट्री होती है। यहाँ कोर बेसलाइन गोल ये समझना है कि प्री प्रोसेसिंग सिर्फ डेटा को साफ करना नहीं है, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कच्चे टेक्स्ट डेटा को एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड और मैथमेटिकल फॉर्मेट में बदल देता है। बिना इस बुनियादी काम के दुनिया के सबसे एडवांस्ड एल्गोरिदम्स भी फेल हो जाएंगे। ये एक तरह से मशीन के लिए इंसानी भाषा को ट्रांसलेट करने का पहला और सबसे अहम कदम है। डेटा के इस सफ़र का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखेगा। पहला, टेक्स्ट की सफाई और नॉर्मलाइजेशन। दूसरा, टोकनाइजेशन और रूट कन्वर्शन। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट और फीचर एक्सट्रैक्शन। और आखिर में इम्बैलेंस्ड डेटा सेट्स को हैंडल करना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, टेक्स्ट की सफाई और सामान्यकरण। इसे हम पाइपलाइन की डिफेंस की पहली लाइन कह सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज करने का एक सीक्वेंशियल फ्लो होता है। सबसे पहले ब्रूट फोर्स तरीके से लोअर केसिंग की जाती है, जैसे रेवेन्यू के कैपिटल आर को स्मॉल आर में बदलना। ये बहुत ज़रूरी है ताकि मॉडल एक ही शब्द के अलग अलग केस को दो अलग शब्द ना मान ले। इसके बाद सारे पंक्चुएशन और स्पेशल कैरेक्टर्स को हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए $100M प्रॉफिट को फिल्टर करके सिर्फ 100M और प्रॉफिट कर दिया जाता है। और अंत में रेगुलर एक्सप्रेशंस यानी रेगेक्स का इस्तेमाल करके HTML टैग्स और URLs जैसे फालतू नॉइज को पूरी तरह से स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, टोकनाइजेशन और रूट कन्वर्जन, यानी साफ किए गए टेक्स्ट का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन। वर्ड टोकनाइजेशन एक पूरे वाक्य को अलग अलग शब्दों में तोड़ देता है, जबकि सेंटेंस टोकनाइजेशन एक बड़े पैराग्राफ को अलग अलग वाक्यों में बांटता है। बड़े पैमाने पर डेटा सेट्स के साथ काम करने वाले डेवलपर्स के लिए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। NLTK और स्पेसी दोनों ही इसके लिए बेहतरीन टूल्स हैं, लेकिन जब कॉर्पस बहुत बड़ा हो तो स्पेसी अपनी स्पीड और सी लेवल ऑप्टिमाइजेशन के कारण NLTK की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। इसके अलावा मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के लिए हगिंग फेस टोकनाइजर्स भी एक ज़बरदस्त विकल्प हैं। अब शब्दों को उनके बेस फॉर्म में लाने की बात करते हैं। यहाँ स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। स्टेमिंग एक बेसिक ह्यूरिस्टिक अप्रोच है जो बस शब्द के आखिरी हिस्से को काट देती है, जैसे इन्वेस्टिंग को इन्वेस्ट बना देना, लेकिन ये कई बार अर्थ का अनर्थ कर सकती है। वहीं दूसरी ओर लेमेटाइजेशन कहीं अधिक स्मार्ट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। ये मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करता है और शब्द को उसकी सही डिक्शनरी रूप में बदलता है। एक्यूरेट मॉडल्स के लिए हमेशा लेमेटाइजेशन को ही प्रेफर किया जाता है। इसी स्ट्रक्चरल फेज का एक और मास्टर स्ट्रोक है स्टॉप वर्ड रिमूवल। इज, द और एंड जैसे शब्द ग्रामर के लिए तो ठीक हैं, लेकिन मॉडल के लिए ये सिर्फ कंप्यूटेशनल ओवरहेड बढ़ाते हैं। इन शब्दों को हटाने से वोकैब्युलरी का साइज काफ़ी श्रिंक हो जाता है। NLTK, साइकिट लर्न या स्पेसी का इस्तेमाल करके हम द स्टॉक मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल जैसी लाइन से फालतू शब्द हटा देते हैं और सिर्फ स्टॉक, मार्केट और अनप्रिडिक्टेबल जैसे कोर इन्फॉर्मेशन वाले शब्दों को ही आगे जाने देते हैं। तीसरा चरण, संदर्भ और फीचर एक्सट्रैक्शन। यहाँ हम भाषा को पूरी तरह से गणित में बदलते हैं। किसी भी शब्द का असली मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। POS टैगिंग यानी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग मॉडल को यही कॉन्टेक्स्ट देती है। ये आइडेंटिफाई करती है कि कोई शब्द नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव। जैसे कि बुक शब्द एक नाउन, किताब भी हो सकता है, और एक वर्ब, टिकट बुक करना भी। स्पाइसी या NLTK के जरिए की गई ये टैगिंग एल्गोरिथम को एक बहुत ही सॉलिड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन या NER
अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से काम का डेटा खींच निकालने का शानदार तरीका है। सोचिए कि हजारों पन्नों के लीगल या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस किया जा रहा है। NER का यूज करके उन डॉक्यूमेंट्स में से स्पेसिफिक कंपनियों के नाम, लोगों के नाम, लोकेशंस या डेट्स को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। स्टैनफोर्ड NER और स्पाइसी जैसे टूल्स इस काम के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माने जाते हैं। और अब बात करते हैं उस चीज की जो एडवांस्ड मशीन लर्निंग का असली इंजन है। हैवी हिटर मैथमेटिकल वेक्टराइजेशन टेक्निकें। मॉडल्स टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, उन्हें सिर्फ नंबर्स समझ आते हैं। बैग ऑफ वर्ड्स एक बहुत ही बेसिक तरीका है जो सिर्फ शब्दों की फ्रीक्वेंसी काउंट करता है। TF-IDF इससे थोड़ा बेहतर है क्योंकि ये पूरे कॉर्पस के हिसाब से शब्द की इंपॉर्टेंस देखता है। लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज मॉडल्स की असली ताकत वर्ड एम्बेडिंग से आती है। वर्ड टू वेक, ग्लोव या फास्ट टेक्स्ट जैसी तकनीकें डेंस सिमेंटिक वेक्टर्स क्रिएट करती हैं जो शब्दों के बीच के गहरे और छिपे हुए रिश्तों को भी कैप्चर कर लेते हैं। एडवांस फीचर एक्सट्रैक्शन को समझने के लिए इस कंट्रास्ट को देखना बहुत जरूरी है। वन हॉट एन्कोडिंग में हर शब्द को 0 और 1 के एक बहुत ही लंबे और स्पार्स बाइनरी वेक्टर में बदल दिया जाता है। ये ना सिर्फ बेतहाशा मेमोरी कंज्यूम करता है, बल्कि शब्दों के आपसी कॉन्टेक्स्ट को भी पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इसके उलट वर्ड एम्बेडिंग्स घने यानी डेंस वेक्टर्स जनरेट करते हैं। ये वेक्टर्स शब्दों को एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस में इस तरह मैप करते हैं कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द हमेशा एक दूसरे के करीब होते हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजर अप्रोच है। फाइनली हमारा चौथा और आखिरी चरण, असंतुलित यानी इम्बैलेंस्ड डेटा सेट को संभालना। ये हमारे मॉडल की ट्रेनिंग से ठीक पहले का फाइनल पॉलिश है। स्पैम डिटेक्शन या सेंटिमेंट एनालिसिस जैसी रियल वर्ल्ड टास्क में डेटा अक्सर बहुत ज्यादा एक तरफा होता है। मान लीजिए कि डेटा सेट में 90% पॉजिटिव रिव्यूज हैं और सिर्फ 10% नेगेटिव। इस असंतुलन को ठीक करने के दो बेसिक तरीके हैं। अंडर सैम्पलिंग में हम मेजॉरिटी क्लास यानी पॉजिटिव रिव्यूज को कम कर देते हैं, लेकिन रिस्क ये है कि हम इंपॉर्टेंट डेटा खो सकते हैं। दूसरी तरफ ओवर सैम्पलिंग है, जहां माइनॉरिटी क्लास को डुप्लीकेट किया जाता है, जिससे ओवरफिटिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो फिर इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है? यहाँ काम आता है SMOT, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। इम्बैलेंस टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए ये सबसे एडवांस्ड और प्रेफर्ड मेथड है। SMOT सिर्फ पुराने डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करता, इसके बजाय ये फीचर स्पेस में मौजूद माइनॉरिटी डेटा पॉइंट्स के बीच के मैथमेटिकल गैप्स को एनालाइज करके बिल्कुल नए सिंथेटिक डेटा पॉइंट्स जनरेट करता है। पाइपलाइन को बैलेंस करने के लिए डेवलपर्स आसानी से पाइथन में इम्बैलेंस्ड-लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके SMOT इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक सिंगल स्टेप मॉडल के प्रिडिक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो आज की इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ क्लोज करते हैं। हर एक पावरफुल AI के पीछे एक शानदार ढंग से आर्किटेक्ट की गई डेटा पाइपलाइन होती है। NLTK या स्पाइसी के इस्तेमाल से लेकर बेसलाइन क्लीनिंग और SMOT जैसी एडवांस तकनीकों तक एक बात तो तय है, हाई क्वालिटी आउटपुट सिर्फ हाई क्वालिटी इनपुट से ही मिल सकता है। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे कच्चे डेटा का शोर बढ़ रहा है, इन फाउंडेशनल पाइपलाइंस में हमारी मास्टरी भविष्य के सबसे एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स को किस हद तक और कितना सटीक बना पाएगी। सोर्स मटेरियल के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।